नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है और सर्दी पूरे शवाब पर है। वैसे तो इस साल आधे दिसंबर तक सर्दी का नाम भी नहीं था, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसके चलते अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तो ठंड और कोहरे की मार लगातार देखने को मिल रही है। तो देखिए, पूरा साल खत्म होने की ओर है और दिसंबर का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है और इस दौरान किस तरह से ठंड की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर ठंड से ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार कोहरे से लोग दो चार हो रही है। तो एक सफेद धुंध की चादर लगातार सड़कों पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। घर से निकलने वालों के लिए काफी दिक्कतों का सबब बन रहा है। तो कोहरे का प्रकोप और अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए जगह जगह अलाव जलाकर खुद को गर्म करते हुए और ठंडी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो शीतलहर लगातार पूरे उत्तर भारत में और अभी भी देखिए, अभी भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। तो सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। तो जनता में हाहाकार है। शहर शहर कोहरे का कहर है। ठंड और कोहरे का डबल प्रहार देखने को मिल रहा है। तो ठंडी हवाओं का कहर है और लगातार अब मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अभी ये ठंड और भी बढ़ेगी और जो पारा है वो और लुढ़केगा और लोगों को अभी इस ठंड को और झेलना पड़ रहा है। तो लगातार इसे लेकर प्रशासन देखिए अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। जहां रैन बसेरों को दुरुस्त किया जा रहा है, जगह जगह ऐसे असहाय लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें कंबल भी वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही अलाव जलाने की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है किस तरह से अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, तमाम सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से भी तमाम अपीलें की जा रही है। देखिए, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो तमाम तरह की सावधानी बरतें। ठंड से बचने के लिए खुद को पूरी तरह से ढक लें ताकि गर्माहट बरकरार रहे और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। बुजुर्ग और बच्चों के लिए बाहर निकलने पर लगातार यही कहा जा रहा है कि जरूरी होने पर तभी निकले बाहर। तो हमारे सहयोगी भी लगातार हर दिन हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ठंड का प्रकोप इस वक्त उनके शहर, उनके जिले में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अतुल शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, वहीं पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, आसिफ खान गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आऊंगी। चूंकि देखिए, उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हैं, कोहरा हर जगह नजर आ रहा है, हालात एक जैसे ही हैं और कहीं ना कहीं इस ठंड से अब आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देखिए ऋतु, निश्चित तौर से जो ठंड का कहर है, हालांकि जिस तरह से आपने अभी आपने चर्चा में भी कहा था कि जो दिसंबर का जो फर्स्ट या सेकेंड वीक कहेंगे उसमें उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, पर अब जैसे जैसे आप जनवरी की तरफ जा रहे हैं और लास्ट वीक है दिसंबर का, तो कहीं ना कहीं ठिठुरन आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। हवा में जो ठिठुरन है, गलन है, वो महसूस की जाती है और बताया जा रहा है कि येलो अलर्ट पे है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिले येलो अलर्ट पे रखे गए हैं। जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ आ रही है, उसके बाद जो हवा है उसका रुख जब उत्तर प्रदेश के आ रहा है तो
कहीं ना कहीं वो ठिठुरन भरा आ रहा है। आपको बता दूं कि आज अभी लखनऊ में हम खड़े हैं। लखनऊ में करीब 9 बजे का समय है और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये भी 9 डिग्री सेल्सियस ही है। और जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं है। 306 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा कोहरे का असर आपको लखनऊ में नहीं दिखता। पर जो तराई एरिया है, महोबा हो गया, मुरादाबाद हो गया, या लखीमपुर की बात कर लेंगे, या बहराइच की बात करेंगे, तो यहाँ पे इन सब क्षेत्रों में आपको ज़रूर घना कोहरा दिखने को मिलता है। विजिबिलिटी ज़ीरो भी वहाँ पे देखने को मिली है। तो जिस तरीके से और ज़्यादा अभी आने वाले समय में जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से अलर्ट दिया गया है कि जो टेम्परेचर है वो गिरता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा जो प्रिकॉशनली बोला गया है, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको प्रिकॉशनली घर से ना निकलना जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो वो बाहर ना निकलें। जब बाहर निकलें तो पूरी प्रिकॉशन से पूरे गर्म कपड़े पहने, कान को ढके, पैरों में सॉक्स रखें और जितना हो सके वो बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले। धूप में बैठ सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो धूप में बैठ सकते हैं, जितनी देर धूप है आप उसमें भी बैठ सकते हैं। पर अभी लखनऊ की अगर बात करूँगा ऋतु, तो 9 बज चुके हैं पर सूर्य देवता के दर्शन अभी तक नहीं हुए। तो लखनऊ की ताज़ा तस्वीर ये है, 9 बजे करीब 9 बजे है और 9 डिग्री सेल्सियस है। हवा चल रही है, हवा में जो गलन है वो साफ तौर से आप महसूस कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट पे है और जो तराई एरिया है वहाँ पे आपको जीरो विजिबिलिटी तक की आपको जो डेंस है कोहरे की वो आपको दिख रही है। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनली अलर्ट भी दिया गया है, येलो अलर्ट दिया गया है और आगे वाले समय में ये टेम्परेचर और भी नीचे जा सकता है। इसको लेके भी साफ तौर से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। ऋतु बिल्कुल मनीष, और कहीं ना कहीं ये अलर्ट आम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार अपने आप को गर्म करने के लिए और इस ठंड से बचाने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। लौटूंगी मनीष आपके पास और जानकारी लेने के लिए, लेकिन उससे पहले पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, इस वक्त दिल्ली एनसीआर का अगर जिक्र किया जाए, देखिए शुरू में जिस तरह से ठंड का अगर जिक्र करते दिसंबर में, शुरू में इतनी ठंड नहीं पड़ी, लेकिन देखिए अंत होते होते ठंड का प्रकोप और बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में तो डबल मार इसकी देखने को मिल रही है। बारिश हो रही है, उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें या दिल्ली से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहाँ की बात करें, अलग अलग जगहों पे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज रात में करीब 60 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। और निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों पहले ही 4 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली का टेम्परेचर चला गया था और अभी फिलहाल की बात करें तो करीब 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली का चल रहा है। इसके अलावा सर्द हवाएं चल रही हैं, हवाओं में गलन है और निश्चित रूप से शीतलहर का जो असर है वो दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। और तब तमाम जो विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी वो घरों से बाहर निकले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक बड़ी समस्या होती है जाम की, जो कि गर्मी के दिनों में भी रहती है, लेकिन जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है, क्योंकि अगर दृश्यता की बात करें तो करीब 80 मीटर तक दृश्यता चली गई है, यानी कि घना जो कोहरा है अभी भी दिल्ली में मौजूद है। जो दृश्यता कल तक 150 मीटर तक थी, आज 80 मीटर तक चली आई है, यानी कि अब धीरे धीरे जो कोहरा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो फिलहाल की बात करें तो फिलहाल अभी भी घना कोहरा दिल्ली में छाया हुआ है, क्योंकि कल या परसों की बात करें तो इस समय धीरे धीरे धूप निकलनी शुरू हो गई थी, लेकिन आज वो स्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं। सड़कों के कई दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर भारी जो जाम है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि चप्पे चप्पे पर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें, किस तरीके से रैन बसेरों की और ज्यादा व्यवस्था की जा सके ताकि किसी भी गरीब मजदूर जिनके सर पे छत नहीं है, जो दिल्ली की सड़कों पर रहने को मजबूर है, उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाया जा सके। इसको देखते हुए तमाम बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। अलग अलग जगहों पे आज दिल्ली के कई जगहों पे अलाव देखने को मिला, यानी कि जहां प्रशासन ने अलाव जलाया है। इसके अलावा अन्य लोगों आम लोग जो हैं, चाहे दुकानदार हैं चाहे मजदूर हैं, उन्होंने भी अपने लिए अलाव की व्यवस्था की है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलाव जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार इस विषय पर भी सोच रही है कि क्या स्कूलों का जो
खुलने का समय है उसको बढ़ाया जाए और उसको कितना रखा जाए, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सिर्फ सर्द हवाएं और कोहरे की मार नहीं बल्कि प्रदूषण की मार भी झेल रही है। यानी कि एक्यूआई जो लेवल है वो 200 के पार कई इलाकों में है, कई इलाकों में 250 के पार तक पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ज्यादातर सर्द हवाएं महसूस की जाती है। तो एहतियातन विशेषज्ञों द्वारा लगातार सलाह दी जा रही है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं या जो 50 से ज्यादा के उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्हें काफी एहतियात बरतने की जरूरत है, गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है और जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले वो और मास्क पहन के निकले ताकि पोल्यूशन से भी बचा जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को दमा की बीमारी है या अन्य बीमारी है जो सर्द हवाओं की वजह से जिनको दिक्कत होती है उन्हें काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। घरेलू नुस्खे जो है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें ताकि सर्द हवाओं और ठंड से बचा जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में करीब 6 से 7 दिनों तक यही स्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके से सर्द हवाएं चलेंगी, इसी तरीके से कोहरा दिल्ली में छाया रहेगा। अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में पिछले 6 से 7 दिनों में करीब 70 जो दुर्घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं। ऐसे में सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए भी दिल्ली वासियों से अपील लगातार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दिल्ली की अगर हम बात करें तो सर्द हवाएं फिलहाल भी चल रही हैं। आंखों में जलन कई लोगों को महसूस हो रही है, खासतौर पे जिनको आंखों में कोई समस्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी भी गलन की वजह से अगर हम बात करें तो रात में जो ड्यूटी करते हैं या जिनकी नौकरी रात में है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों के सिर पे छत नहीं है, जो लोग आमतौर पे फुटपाथ पर सोते हैं, सड़कों के किनारे सोते हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई समाजसेवी संगठन ऐसे हैं जो कंबल वितरण भी कर रहे हैं रात में, लेकिन ज्यादातर संख्या में लोग जो दिल्ली में है वो सड़कों पे भी सोते हैं। तो ऐसे में प्रशासन देख रहा है कि कैसे इन लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए और इनकी जिंदगी को सुरक्षित किया जा सके। तो निश्चित रूप से जो कोहरे का असर है वो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है पीयूष, देखिए पूरा असर दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रहा है। सड़कें इस वक्त धुंध की चादर से ढकी हुई है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इससे दो चार होना पड़ रहा है। ठीक है पीयूष, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अतुल मेरठ से भी जुड़े हुए हैं, मेरठ का भी हाल जान लेते हैं। इस वक्त अतुल, मेरठ की क्या तस्वीरें हैं? देखिए रितु, अगर मेरठ की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो ठंड का सितम है वो जारी है। लगातार यहाँ पर लोगों के लिए काफी तकलीफें हो रही हैं। बुजुर्ग और बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए प्रशासन ने साफ गाइडलाइन जारी की है कि घर से बाहर किसी इमरजेंसी काम से ही निकले। साथ ही जो बच्चे हैं पहली क्लास से और 12वीं तक के उनकी छुट्टी भी घोषणा की है जिला अधिकारी दीपक मीणा ने। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ठंड की सितम से काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। कोहरे की बात की जाए, कोहरे की चादर की बात की जाए तो लोगों को विजिबिलिटी में काफी दिक्कत हो रही है। जो उनकी रफ्तार है उसमें भी काफी कमी देखने को मिली है। लगातार देखा जाए तो आम जनता के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि जो बेघर लोग हैं, जिनके घर पर छत नहीं है, उनको रैन बसेरे तक प्रशासन पहुंचाए। जो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं या फिर रोड किनारे फुटपाथों पर सोते हैं, उनको प्रशासन उनके प्रबंध करे, रैन बसेरे की प्रबंध करे। तो उसी को लेकर के मेरठ का प्रशासन लगातार जो जनता है उसके बीच में जाकर के जो ऐसे लोग हैं उनको तलाश की जा रही है। शहर के साथ साथ देहात क्षेत्र की बात की जाए तो देहात में भी जिला अधिकारी ने साफ निर्देश दिया है कि जो ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है या फिर जिनके घर पर छत नहीं है, उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाए, उनको सावधानी के साथ वहां पहुंचाया जाए, व्यवस्था की जाए, किसी भी तरह की कोई जनमानस के लिए हानि ना हो। उसी को देखते हुए देखिए कई टीम लगाई गई है। आप जोन और सेक्टर में बांट करके मेरठ के अंदर जो लोग हैं उनको रैन बसेरे और जो गांव में पंचायत घर होते हैं उनमें ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो ठंड का सितम जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर रात की बात की जाए देर रात 12 से 1 बजे की, तो मेरठ में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और अब की बात की जाए देखिए सुबह के 9:30 बज रहे हैं लगभग, और यहाँ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 9 से 10 यहाँ पर जो डिग्री टेम्परेचर है वो देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ठंड के सितम से काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। और उसी के साथ साथ जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफी तकलीफ हो रही है। कई घटना मेरठ और मेरठ के आसपास देखने को मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए उत्तराखंड के नजदीक है तो काफी यहाँ भी तराई का क्षेत्र है, गंगा नदी भी यहाँ से निकलती है और कई नहरें भी बड़ी यहाँ से निकलती है। तो जिसके चलते देहात क्षेत्र में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो काफी देहात क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। शहर के साथ साथ अगर देहात की बात की जाए तो देखिए काफी यहाँ पर कोहरा है।
विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं देखिए गन्ना किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गन्ना किसान सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल के आता है, और गन्ना किसान के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर की बात की जाए तो वो यहाँ से निकलते हैं, लोगों के लिए रोड पर काफी तकलीफों का इसी के चलते सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर के ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट कर रही है, उनके लिए अलग रूट डाइवर्जन की प्लानिंग कर रही है, और साथ ही अगर देखा जाए तो रैपिड का भी काम चल रहा है, उसको लेकर के भी रूट डाइवर्जन का काम चल रहा है। और वहीं पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो दिन रात के लिए मुस्तैद की गई है, हर चौराहे पर जो शहर है कोई घटना ना हो, शहर के अंदर बाईपास की बात की जाए, NH 58 की बात की जाए तो वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स जो ट्रैफिक है वो लगाई गई है, जिसके चलते जो रॉन्ग साइड चलने वाले हैं, जो किसान अपना गन्ना लेकर के रॉन्ग साइड चलते हैं उनको रोके, और जो लोग हैं उनको सतर्कता से साथ जो रोड है डाइवर्जन जहां से हुआ है वहां चौराहों पर भी पुलिस लगाई गई है। उसी के साथ देखा जाए तो ठंड के सितम के कहर के चलते काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में इस समय खांसी जुकाम बुखार इस तरह के जो मरीज हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रिकॉशन की अगर बात की जाए तो देखिए जो मेरठ के सीएमओ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बुजुर्ग अपने घर रहे, कोई इमरजेंसी है तो घर से जी। बाहर निकले, जो बच्चे हैं वो भी घर में रहे, क्योंकि काफी तकलीफ जो है देखिए सर्दी के चलते, अगर बच्चों की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की बात की जाए तो सर्दी का सितम बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा सताता है। उसी को लेकर के जो मेरठ के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो चिकित्सक अधिकारी हैं, वो सब लगे हुए हैं। सबका यही कहना है कि घर से बाहर, घर से निकले कपड़े पहनकर निकले, गर्म कपड़े पहने, ऊनी कपड़े पहने, साथ ही पैरों में भी पहने, और अपने सर पर भी कुछ कैप वगैरह लगाए, जिसके चलते जो ठंड का सितम है वो देखने को ना मिले, जो तकलीफ है वो कम हो, और जो पेशेंट है, जो अस्थमा के मरीज है या फिर और किसी को सांस लेने में दिक्कत है, देखिए कोहरा के चलते नाक से सीधी हवा जाती है और उसके बाद जी। में पेट में दिक्कत होती है, तो सर्दी है वो बैठती हुई नजर आती है। काफी लोगों के कोहरा के चलते तकलीफ के मामले सामने आने लगे हैं, काफी पेशेंट अस्पताल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी को लेकर के मेरठ के अंदर जिला अधिकारी ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग घर के बाहर फिजूल में घूमते हैं, घर के बाहर ना घूमें। और वहीं अगर देखिए नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम के अधिकारी फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो चौराहों पर जो रात में ड्यूटी करने वाले लोग हैं या फिर जो कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। हर चौराहे पर जो पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं उनके लिए अलाव के लिए देखिए लकड़ी ली जा रही है, जिसके चलते जो पुलिसकर्मी है वो रात अपनी बिता सके। साथ ही जो रैन बसोरा के बाहर भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है, और जो मेडिकल अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उनके बाहर भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जो पेशेंट के साथ के लोग हैं वो वहां खड़े होकर के अपनी रात गुजार सके, क्योंकि काफी तकलीफ होती है। एक जी सर्दी का सितम है, इस रात को काटना बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन आग के सहारे लोग अपनी रात काट सके, इसी को लेकर के। और देखिए जो पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार जो छिड़काव कर रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिसके चलते जो कोहरे का सितम है या पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। रैपिड का काम चल रहा है, उसके चलते पोल्यूशन भी काफी दिक्कत कर रहा है, लोगों को सांस और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें सामने आ रही है। तो उसी को लेकर के मेरठ के अगर विभागों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए तो फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है, लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। और अगर वर्तमान तापमान की बात की जाए, देखिए 9 से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अभी दर्ज जो मोबाइल है वो शो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो मौसम विभाग है उसने साफ तौर पर येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली NCR में काफी ठंड का सितम कई दिन तक देखने को मिलेगा। ठीक है अतुल, और देखिए लोगों को अब इस ठंड से बचने की ज़रूरत है। जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लगातार सावधानी, कई समस्याएं भी लोगों को सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं इन समस्याओं को देखते हुए लोग अपना बचाव करें, सावधान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगे आपके पास। गाजीपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, इस वक्त गाजीपुर की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से ठंड से परेशान लोग हैं और किस तरह से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। गाजीपुर में अभी 13 डिग्री तापमान है, जो कि 23 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वही जिला अधिकारी और नगर पालिका के नेतृत्व में देखा जाए स्टेशन या नगर पालिका में जितने में तमाम है अलाव की व्यवस्था किया जा रहा है। और ज्यादा लोग डीएम साहिबा की तरफ से ये निर्देशन है कि अलाव घर से कम निकले, लोग कपड़ा पहन के निकले, बच्चों को न निकाले, और जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था किया गया है। क्योंकि 3 दिन से लगातार बर्फीली हवा चल रही है गाजीपुर में। देखा जाए तो तमाम लोग ऐसे भी लोग जो घर में हीटर की व्यवस्था किया गया है, हीटर के अनुसार वो घर में रह रहे हैं। और आज देखा जाए तो मौसम आज ठीक ठाक नजर आ रहा है। लगभग 2-3 दिन से मौसम बर्फीली हवा चल रही थी और लोगों में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से
और जो वहाँ पे व्यवस्था किया गया है बैरिकेडिंग के लिए कि तो वहाँ भी अलाव की व्यवस्था किया गया है। कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? ठंड कितनी काफी पड़ रही है? क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या ठंड की व्यवस्था किया जाए? लकड़ी जलाने के लिए अलाव का व्यवस्था किया जाए। कुछ हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। सरकार की तरफ से 3 दिन से देखा जाए तो बर्फीली हवा चल रही है और व्यवस्था सरकार की तरफ से क्या नगर पालिका या देखा जाए जिलाधिकारी की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया है? तो यहाँ तो अलाव नहीं जल रहा है। अगर अलाव जल जाए तो राहगीरों को कम से कम आसानी हो जाए। जो है ठंडी इतना पड़ रही है कि सुबह शाम 6 बजे के बाद आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा, और सुबह जो है बहुत काफी ठंड पड़ रही है। सरकार से यही मांग है कि अलाव की व्यवस्था कर दे, ताकि जो राहगीर हों या जो लोकल हैं कम से कम उनको सुकून मिले। कुछ हमारे साथ युवा भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगता है ठंड ज्यादा लग रही है? ठंड की वजह से बहुत से गाँव में ठंड की दिक्कत है। इसके प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ठंड के लिए लकड़ी की व्यवस्था की जाए, जिससे और बढ़ चलने रही वाले है। को दिक्कत ना हो। बाकी ठंड तो है ही। बिल्कुल आसिफ, और कहीं ना कहीं देखिए हर कोई ठंड से इस वक्त परेशान है और आपके पीछे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं जो लगातार अपने किस तरह से ठंड से बचाव कर रहे हैं और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, जितेंद्र से जान लेते हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह ठंड से बचते हुए लोग नजर आ रहे हैं और कितना परेशानी का सबब बना हुआ है ये ठंड? करें तो कल गाज़ियाबाद का सबसे ठंडा दिन रहा, जिसका जो अधिकतम तापमान था वो 13 कुछ रहा था, और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो मात्र जी। 4 से 5 डिग्री के बीच में था, और यही हाल आज भी देखा जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज जो सर्द हवाएं हैं उनमें तेज़ी देखने को मिली है, और जो हवा है लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 से 12 की जो है स्पीड उसकी हो चुकी है। अलावा अगर बात करें लोगों की, तो लोग भी बड़ी अच्छी तरीके से अपने बचाव की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं अपने घरों में ही कैद हैं। अगर कुछ ज़रूरी काम है तो ही अपने घर से निकल रहे हैं। और अगर इसके अलावा प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी लगातार जो लोग प्रवासी मजदूर होते हैं जो रैन बसेरों में अपनी ये सर्द रातें गुजारते हैं, उनकी जो है सुरक्षा के लिए या फिर उनके कड़े इंतजाम के लिए लगी हुई है। हालांकि कई जगह पर ये इंतजाम नाकाफ़ी साबित होते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए कई बार ऐसे इंतजाम लगातार देखने को मिल रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो अभी तक शुरू नहीं की गई है। कहीं ना कहीं इससे लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है जितेंद्र, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ आसिफ भी लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से तमाम वो व्यवस्थाएं बताई जा रही है कि जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, रैन बसेरों को दुरुस्त किया जा रहा है, कंबल बांटे जा रहे हैं। क्या ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है गाजीपुर में? देखा जाए तो नगर पालिका की तरफ से जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे कंबल का वितरण कल किया गया था, जो नगर पालिका के अनुसार हुआ था। फिर जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जो जगह जगह पे रेल बसेरा को भी कंबल का वितरण किया जा रहा है, और नगर जिलाधिकारी के आदेश पे ही जो नगर पालिका है लोगों को मतलब जगह जगह पे क्या नाम लकड़ी का व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था किया जा रहा है। देखा जाए तो हर जगह अलाव की व्यवस्था किया जा रहा हो गया है, और ठंड ज्यादा लग रही है। 3 दिन से हवाएं बर्फीली चल रही है। कुछ हमारे साथ भी युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि ठंड ज्यादा है? क्या लगता है 3 दिन ठंड हवा चल रही है, बर्फीली हवा? काफी ठंड चल रही है। काफी ठंड है भाई। मेरा ये भाई नगर पालिका और निर्देश है कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाए, सबको भाई कंबल वितरण किया जाए। कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्या लगता है ठंड ज्यादा पड़ रही है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पे शासन जो भी है कराए, अलाव की व्यवस्था की जाए, जहाँ 2-4 लोग बैठते हों स्थान में
मंदिर हो वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सरकार को ध्यान देना चाहिए सब बातों पे, छोटी छोटी बात नहीं है, इस पे ध्यान रखें। चाहे कि भाई देश के नागरिक हैं, गाँव शहर में दिक्कत हो रही है हमारे साथ, और भी से भी बात करना है। क्या लगता है इस पर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो क्या है? पहले तो शुभकामनाएं इंडिया वन हमारे तक यहाँ तक पहुँची, जो कि फंड बहुत ज्यादा बढ़ती है वर्तमान में है, जो कि नगर पालिका डीएम साहब का अनुरोध है हमारा कि रोड पे साथी हमारे जा रहे हैं, कहीं कहीं से जा रहे हैं, तो कम से कम रोड पे अलाव का व्यवस्था रहेगा तो जाएगी जो भी जा रहे रागी रोड पे रूट पे आराम से ठंडी का आराम से वो अपना आनंद ले सकते हैं। कहने को ये ज्यादा ठंडा नहीं लगेगी। सरकार से हमारा अनुरोध है डीएम साहब से या डीएम साहिबा से जो भी हमारे ब्लॉक के अंतर्गत करते हुए कि आप उसकी सुविधा करें, और हमारे बड़े भाई बुजुर्ग सभी युवा साथी हैं क्योंकि सबसे आप ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को। और देखिए आपके साथ लोग भी लगातार अपना किस तरह से इस ठंड से बचाव कर रहे हैं, किस तरह से परेशानी झेल रहे हैं बताते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।